रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे आसपास के पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे थे। गांव के एक कोने में उस विशाल और वीरान पड़े महल की परछाई साफ दिख रही थी। ये वही महल था जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते थे। सैकड़ों सालों से ये महल वीरान पड़ा था, लेकिन गांव वालों के बीच इसकी कहानियां आज भी जिंदा थीं। लेकिन रीमा और आदित्य इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन आदित्य ने मजाक में कहा, क्या तुम वाकई मानती हो कि इस महल में कोई जादू टोना या भूत प्रेत है? रीमा ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, चलो चलकर देखते हैं, पता तो चले सच क्या है। और इसी जिज्ञासा के चलते उस शाम दोनों महल की ओर चल पड़े। महल के पास पहुंचते ही ठंडक और अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान था और महल की ऊंची दीवारें अब भी उतनी ही डरावनी लग रही थीं जितनी लोग बताया करते थे। दरवाजे पर लगी पुरानी जंग खाई जंजीर और उस पर बना विशाल ताला मानो सदियों से किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। लेकिन आदित्य ने बिना किसी डर के उस पुराने ताले को तोड़ दिया और दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुल गया। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे और हवा में एक घुटन भरी सड़ांत फैली हुई थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अब धुंधले हो चुके थे, मानो कोई उनकी आंखों से देख रहा हो। रीमा ने टॉर्च जलाकर आसपास देखा। सब कुछ जर्जर और धूल से भरा था, लेकिन इस महल में कुछ अजीब जरूर था। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे, जहां से कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में मुड़ रहे थे। महल वाकई भूल भुलैया था। कोई भी गलियारा सीधा नहीं था। हर कदम के साथ नया मोड़, नई दिशा और बढ़ती हुई उलझन। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? रीमा ने धीरे से पूछा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, बस ये सोचो कि कितनी बार हमें ये रास्ते घुमाकर एक ही जगह लाया जा रहा है। लेकिन कुछ ही देर में मजाक डर में बदलने लगा। वे जिस भी दिशा में मुड़ते, हर बार उन्हें लगता कि वे पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हर दरवाजा उन्हें उसी जगह पर ले आता जहां से वे शुरू हुए थे। यह महल सचमुच एक भूल भुलैया था, जिसमें फंसने पर बच निकलना नामुमकिन था। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वे इस महल में खो चुके हैं। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, उन्हें देख रहा हो, उन पर नजर रख रहा हो। तुमने कुछ सुना? रीमा ने डरते हुए पूछा। शायद हवा होगी। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। अचानक उनके ठीक पीछे एक भारी कदमों की आवाज आई। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि वे इस महल में अकेले नहीं हैं। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेलता जा रहा था। दीवारों पर अब भयानक चित्र उभरने लगे थे, जिनमें चेहरों की शक्लें डरावनी थीं। ऐसा लग रहा था कि महल की दीवारें जिंदा थीं और उन्हें फंसाने के लिए जाल बुन रही थीं। फिर अचानक रीमा का हाथ आदित्य के हाथ से छूट गया। आदित्य! रीमा ने चीख कर पुकारा, लेकिन आदित्य गायब हो चुका था। पूरे महल में उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वह अकेली थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत पास है, बहुत नजदीक। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी पीछे से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। रीमा के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे अब सभी बंद हो चुके थे। गलियारे आपस में मिलकर बंद हो गए थे और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरी बार उसने आदित्य को पुकारा, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज की गूंज उसे वापस सुनाई दी। उस गूंज के साथ वही भयानक हंसी जो महल के हर कोने में गूंज रही थी। कहते हैं कि उस रात के बाद रीमा और आदित्य दोनों को कभी किसी ने नहीं देखा। वे उस भूल भुलैया में खो गए थे, हमेशा के लिए। महल आज भी वहां खड़ा है और जो कोई भी उसकी तरफ जाता है, उसे उन दोनों की चीखें सुनाई देती हैं।